फंक्शंस के इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक सेट ए दिया गया है, इस तरह का सेट ए है, इसके एलिमेंट है एक्स वाई और सेम टाइम ये एक्स वाई किसको बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, और एक इक्वेशन भी है 2x + 3y = 23, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो सेट ए इस तरह का है ना, और सेट बी क्या है, एक्स सच दैट एक्स वाई बिलोंग टू ए। सेट बी में क्या है, जो सेट ए के एक्स है ना, यानी एक्स वाले एलिमेंट वो सेट बी में, ये तो इसका मतलब है ना। देन द नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब ए से बी को डिफाइन किया गया किसी फंक्शन से, और इसको पूछा गया है कि टोटल जो है वन वन फंक्शन कितने बने, है ना। वन वन फंक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आएगा, कहने का मतलब मल्टीपल इनपुट के लिए सिंगल जो है आउटपुट नहीं हो सकता, है ना, यानी एक इनपुट होगा तो एक ही आउटपुट आएगा। पहले का मतलब आपको बस समझाना चाहूँगा कि डायग्राम से, एक सेट ए है, एक सेट बी है, मान लीजिए इसमें ए सी इधर 1 2 सेट ए है मल्टीपल, अब इसको ये डिफाइन किया गया है। तो ए का आउटपुट, ए मैंने इनपुट को फीड किया, ए का आउटपुट कोई एक आएगा इसमें, जैसे कोई ये 1 आया। अब जो है बी सी डी को अगर मैं फीड करूंगा तो बी से जो है 1 कभी नहीं आएगा, क्योंकि 1 आ चुका है। तो बी से या तो 2 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, मान लीजिए बी से 2 आएगा, तो अब सी से कोई इनमें से एक आएगा, तो 1 to 1 1 1 1 1 का तो बच गया, एक इनपुट के लिए एक, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि ए का आंसर भी 1 आ जाए और बी का आंसर भी 1 आ जाए, मल्टीपल नहीं हो सकता, फिर वो कौन सा फंक्शन हो जाएगा। तो ये होता है वन वन फंक्शन। तो पहले तो हमें सेट ए को बनाना है कि सेट ए है किस तरह का। सेट ए के लिए इसलिए दिया है 2x + 3y = 23 दिया है, और साथ में बोला है एक्स वाई किसको बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर। ऐसा तो है ही। अब इस केस में देखो, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, है ना, 1 से शुरू होते हैं और पॉजिटिव होते हैं इंटीजर। y = मान लीजिए मैंने 1 रखा, तो यहाँ पर x क्या आता है, एक नेचुरल नंबर आता है ना। 23 में से 3 गया 20, x क्या आ जाता है, आ गया एक नेचुरल नंबर और होल नंबर, है ना। और y = 2 रखूंगा तो इस केस में क्या होगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 23 से 6 गया 17, ये होल नंबर नहीं आएगा, 17 तो 2 से डिवाइड ही नहीं होता। तो इस केस में ये क्या होगा, x डज नॉट बिलोंग टू, ऐसे हो जाएगा, नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा, है ना। अब y = 3 करूंगा तो x कितना आता है इस केस में, देखो 3 3 का 9, 23 से 9 गया 40, तो 2 7 है 40, x 7 आ जाएगा, तो ये भी होल नंबर है। इसका मतलब कि ऑड में आ रहे हैं, तो y 4 में भी नहीं आएगा, है ना। इसके बाद आ जाएगा y = 5 में, 5 में क्या आएगा, x से देखो 5 3 जा 50, 23 से 15 गया 8, x 2 4 जा 8, x 4 आ जाएगा। इसके बाद y 7 में आएगा, है ना, 7 में कितना आएगा, 7 3 जा 21, 23 से 21 गया 2, x = 1 आ जाएगा। इसके बाद y = अगर 8 करूंगा तो देखो 8 3 जा 24, है ना, 23 - 24 क्या होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगी सारी x, तो y को 8 से ऊपर जो भी है सब नेगेटिव आ जाएगा, तो ये चाहिए। तो नेचुरल नंबर यहाँ तक आए 1 से लेकर 7 तक। तो हमारा जो सेट ए बनेगा, कहने का मतलब सेट ए किस तरह का बनेगा, ये ऐसा बनेगा, पहले में तो आ जाएगा 10 और 1 एलिमेंट, दूसरे में आ जाएगा क्या 7 और 3, ऐसा आ जाएगा। फिर आ जाएगा 4 है 5, इस तरह का आ रहा ना, x 4 है इधर 5 है, इधर x 1 है और 7 है, इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। सेट ए हो गया। अब सेट बी कहाँ से लो कह रहा है, इसके एक्स एलिमेंट है, यानी 10 लेना है, 7 लेना है, 4 लेना है और 1 लेना है, समझ गए ना, समझ, ये हो गए सेट बी। अब इन दोनों को डिफाइन किया गया है ए टू बी, और इसमें वन वन फंक्शन पूछ रहा है। तो अब देखो, कहने का मतलब ये है, अगर हम इसको डायग्राम से इसको भी समझ लेते हैं तो ये कितने बनेंगे फंक्शन वन वन। ये मेरा ए सेट है, ये मेरा बी सेट है। ए सेट में मेरे के पास क्या है 10 और 1,
ऐसे है 7 और ऐसा है, या 4 और 5 है, इसके बाद है 1 और 7, इस तरह के एलिमेंट है ये। और इसके अंदर है 10 है, 7 है, 4 है, 1 है। ये हो गया ये। तो हमें क्या करना है, इस एक फंक्शन से डिफाइन है, यानी ए अगर इनपुट में फीड हो रहा है मान लीजिए 10 और 1, तो आउटपुट में आने के चांसेस क्या है, यानी चॉइसेस क्या है इसके पास 10 1 के पास। अगर मैं इनपुट में फर्स्ट एलिमेंट 10 और 1 फीड करता हूँ, तो इसके आउटपुट आने के चॉइसेस क्या है, या तो 10 आ सकता है, 7 आ सकता है, 4 आ सकता है। तो इसके पास कितनी चॉइस है, 4 चॉइस है। 1 1 फंक्शन में पहले वाले एलिमेंट के लिए 4 चॉइस है। अब मान लीजिए सपोज इसमें से 10 आ गया, मैंने मान लिया ये 10 आ गया। अब ये कितने एलिमेंट बचे, 7 3 4 5 1 7। अब मान लीजिए 7 3 को मैं फिट करता हूँ, इसके पास कितनी चॉइस है ये, अब इसके पास तो 3 ही चॉइस बची, या तो 7 आ सकता है, या 4 आ सकता है, 1 आ सकता है। तो इसके पास 3 चॉइस बचेगी, क्योंकि रिपीट नहीं होना है ना 1 1 फंक्शन में। ऐसा तो है नहीं कि 7 3 से 10 भी आ जाए। तो इसके बाद 3 ही चॉइस बची, तो 7 3 से मान लीजिए मैंने मान लिया कि 7 आ गया। अब 4 5 बचा, अब 4 5 के बाद कितनी चॉइस है, 4 आएगा या 1 आएगा। तो इसके पास चॉइस बची 2, मान लीजिए इसके आ गया 4, मान लिया। अब 1 7 के बाद क्या चॉइस बची, सिर्फ एक चॉइस बचेगी, है ना, क्योंकि 1 ही आ सकता है, वो तो आ चुके हैं बाकी। तो इस तरह से 1 1 फंक्शन बनता है, 4 3 20 24। तो 24 टोटल फंक्शन हो गया 1 1 फंक्शन। इसका आंसर क्या हो गया, 1 1 फंक्शन का 20। तो ऐसे 1 1 फंक्शन को समझ के करना है कि 1 1 फंक्शन क्या है। ठीक है, मान लीजिए सिंपल क्वेश्चन था, बट इसमें लॉजिक था इसके। तो इसका आंसर हो गया 20। होप समझ गए होंगे।